अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। शुरू करते हैं। अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये हॉरर स्टोरी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं आज आपके साथ एल्सन एंड कैटी की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एल्सन एंड कैटी, इनका ताल्लुक यूके से था। वो कहती हैं कि एक दफ़ा की बात है, हम लोग जॉब की तलाश में थी। तो जॉब की सर्च करते करते हमें एक जॉब का पता चला। वो जॉब ऐसी थी कि वहीं पर हम लोगों के यूके का ही एक आइलैंड था, तो उसको एक प्राइवेट कंपनी ऑन करती थी। वहाँ पर हम लोगों की सुपरविजन की जॉब थी। बेसिकली हम लोगों को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और वहाँ पर उसी आइलैंड पर हम लोगों को जाकर रहना था और उसकी देखभाल करनी थी। कुछ वहाँ पर मेंटेनेंस से रिलेटेड काम होते थे जिनको हम लोगों ने वहाँ पर देखना होता था, और अगर वहाँ पर कुछ ज़्यादा मसला हो तो फिर हमें कंपनी में रिपोर्ट करनी होती थी। हम लोग जहाँ पर उस बताई हुई लोकेशन पर दोनों फ्रेंड्स गई, हम लोगों को जॉब मिल गई। हम लोगों ने इसको एज ए एक्सपीरियंस भी लिया कि हमें जॉब स्टार्ट करनी चाहिए। वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर ऑलरेडी एक आदमी मौजूद था। उसने हमें उस जगह के बारे में सारा बताया और ये कहा कि यहाँ पर वो रहता है, यहाँ पर पहले भी बहुत से लोग आ चुके हैं, लेकिन उनको साल भर का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया जाता है कि वो 6 माह में ही यहाँ से भाग जाते हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ पर कुछ मामलात बेहतर नहीं हैं। अब वो कौन से मामलात हैं कोई नहीं जानता, हमें नहीं पता था। हमें लगा कि जैसे जगह दूर दराज है तो शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज़ होंगे, ये प्रॉब्लम्स होंगी। फिर उसने हमें एक और बात समझाई कि तुम लोगों का काम शाम ढलने से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही शाम ढलेगी आप लोगों को अपनी लोकेशन पर वापस आ जाना है। हमने उससे कहा कि ठीक है। हम दोनों ने वहाँ पर काम शुरू कर दिया। दिन भर हम लोग वहाँ पर जो हमें ड्यूटीज़ असाइन की जाती थी हम लोग वो करती थी, और शाम होते ही हम लोग अपनी लोकेशन पर वापस आ जाती थी। एक दफ़ा की बात है, इसी तरह से 6 माह गुजर गए। कुछ वो बोरिंग भी था और कुछ हम लोगों ने काम करना था, इसलिए हम लोग लगे रहे। मौसम बहुत सा ख़राब था। अभी हम लोग अपनी लोकेशन पर वापस नहीं आए थे। हम लोग अपने रेजिडेंशियल जो हम लोगों की लोकेशन थी वहाँ से दूर थी, उसी आइलैंड पर थी। एकदम से मौसम बहुत ख़राब हो गया। हमें आइडिया ही नहीं हुआ कि शाम ढल चुकी है और ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो चुके हैं। हम लोग वहाँ से वापस आने लगे तो एकदम से हमें बहुत सी औरतों की आवाज़ आने लग गई। जैसे हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो एक मखसूस पॉइंट पर एक रोड था। वहाँ पर हम लोगों ने 7 से 8 नन को खड़े देखा, जो चर्च की नन होती हैं। हम लोगों ने जब उन्हें देखा हम लोग बड़े हैरान। हमें लगा कि शायद यहाँ पर कोई चर्च वगैरह होगा या ये कोई टूरिस्ट होंगी जो यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमने इनको पहले नहीं देखा। ये भला कहाँ से आ गई? हमें इनकी मदद करनी चाहिए, ये हम लोगों की ड्यूटी है। हम लोग उनके पास गए। उनके पास जाकर हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उन लोगों ने हमें गुस्से से ये कहा कि तुम लोगों को पता है ना कि शाम के बाद तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना, फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आई हो? चले जाओ यहाँ से वापस। हमें ये अंदाज़ उनका बड़ा अजीब लगा। हमने फिर बात करनी चाहिए, लेकिन अब की बार वो उससे भी ज़्यादा गुस्से में बोली। हम लोग वहाँ से तेज़ी से निकलती हुई थोड़ी सी आगे आई। एकदम से हमें कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें महसूस हुई। तो जैसे ही हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो वो जितनी लंबी सड़क थी उस पूरी सड़क के ऊपर वो 10 के बजाय हज़ारों की तादाद में नन्स मौजूद थी। उनके चेहरे बहुत ज़्यादा भयानक थे। वो नॉर्मल चेहरे एकदम से बहुत खौफनाक हो गए। उनकी आंखें इस तरह से चमक रही थी जैसे उनमें से शोले निकल रहे हैं। बस ये देखने की देर थी, हम लोग बहुत डर गई। हम लोगों ने पीछे पलट कर नहीं देखा और हम लोग वहाँ से भागती हुई अपने लोकेशन पर आई। हम लोग बहुत डरी हुई थी। ये बात हमने उससे भी शेयर की जो वहाँ पर हम लोगों के अलावा एक गार्ड था। जब हमने उससे ये बात शेयर की तो उसने ये कहा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था, तुम लोग वहाँ पर क्यों गई? ये गलती तुम लोगों की अपनी है। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर मामलात कुछ अजीब हैं, कोई नहीं जानता कि वो कौन है कौन नहीं। लेकिन एक कहानी मशहूर है, बहुत
साल पहले यहाँ पर कुछ नन, वो जितनी भी नन्स यहाँ पर आई थी उनकी पुरस्कार तौर पर मौत हो गई। वो कैसे मारी गई, उनको किसने मारा, कोई नहीं जानता। ये एक मिस्ट्री है। उसके बाद हर शाम यहाँ पर हज़ारों की तादाद में वो नन्स दिखाई देती हैं। वो कहाँ पर रहती हैं कोई नहीं जानता, वो कहाँ से आती हैं ये भी कोई नहीं जानता। उनसे अगर कोई बात करने की कोशिश करे तो वो उसको इसी तरह से डांट कर वहाँ से भेज देती हैं और उसके बाद उनके चेहरे बदल जाते हैं। हम लोगों ने जब ये बात सुनी हम लोग बहुत ज़्यादा डर गई। हम लोगों ने ये बात कंपनी में तो नहीं बताई, लेकिन जैसे कैसे करके हम लोगों ने वो साल वहाँ पर पूरा किया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। उसके बाद शाम होने से पहले हम लोग अपनी लोकेशन पर वापस आ जाती थी। ये एक स्टोरी थी एल्सन एंड कैटी की जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और हॉरर स्टोरी की तरफ। ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ अनम शेयर कर रही हैं। अनम कहती है, मैं पिंडी की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों की बड़ी खाला थी, वो लोग भेरा में रहते थे। उनकी बेटी की शादी थी तो हम लोग सब भेरा में गए हुए थे। हम लोग जब भेरा में गए तो उन लोगों ने एक बहुत बड़ा सा कोई घर था, पता नहीं वो किन लोगों का घर था, उनके कोई मोहल्लेदार ही थे, उनका एक घर था, उन लोगों ने वो ख़रीद कर रखा हुआ था। अभी वो लोग उस घर में शिफ्ट नहीं हुए थे। जिस घर में मेरी खाला रहती थी वो घर छोटा था, इसलिए शादी के लिए उन लोगों ने उनसे वो घर कुछ दिन के लिए लिया हुआ था। वहीं पर हम लोगों के मेहमानों के कमरे भी सेट किए गए थे। काफ़ी बड़ा वो घर था। वहाँ पर हम लोगों ने एक कमरा हम लोगों ने ले लिया जिसमें हम सारी कज़न्स थी, लड़कियाँ थी। एक कमरा जो था वो वहाँ पर बड़ी जैसे अम्मी आंटी वगैरह खाला सब वो लोग थे। कुकिंग हम लोग अपने घर में भी कर लेते थे और कुछ चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर भी रखी हुई थी। सर्दियों का मौसम था तो हम लोगों ने वहाँ के किचन में भी जैसे चाय वगैरह का सेटअप किया हुआ था, या घर से जो खाना आता था उसको गर्म कर लेते थे। मेरी खाला का घर भी करीब में ही था। हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, ढोलक वगैरह जैसे हल्ला गुल्ला होता है वैसे। मेहंदी से एक रात पहले की बात है, हम सारी कज़न्स जो थी रात देर तक जागती रहती थी, गाने गाती रहती थी, बातें करती रहती थी, कपड़े सेट करती थी, अपनी ज्वेलरीज दिखाती थी। 3:30 बजे का टाइम था, सख्त सर्दी थी, हमें बड़ी सब भूख लगी हुई थी। मैंने अपनी कज़न से ये कहा कि राबिया आओ हम लोग किचन में चलते हैं, शायद कोई खाना पड़ा हो। उसने कहा चलो ठीक है। हम लोग दोनों उठी। हम लोग जैसे ही कमरे से बाहर आई, बरामदा बिल्कुल खाली था, सब सो रहे थे, कमरों के दरवाजे बंद थे और बरामदे के आगे मोटे पर्दे गिराए हुए थे। अब जो किचन था वो सहन की तरफ था। तो जैसे ही हम लोग बाहर आए तो मेरी कज़न कहती मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, तुम किचन में खाना चेक करो, मैं फिर आती हूँ। मैंने उसे कहा ठीक है। वो वॉशरूम में चली गई। तो जैसे मैं किचन की तरफ गई, मैंने क्या देखा कि वहाँ पर किचन में एक औरत खड़ी थी। उसके बहुत लंबे बाल थे और उसने बड़े लाइट से कलर का कोई सूट पहना हुआ था, लेकिन वो शलवार कमीज़ नहीं था। वो ऐसा था जैसे कोई गाउन टाइप कोई लिबास होता है। वो शेल्फ की तरफ ही मुँह करके खड़ी हुई थी जिस जगह पर हम लोग खाना गर्म करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो खाना बना रही है और ताज़ा खाना बनने की खुशबू भी महक रही थी। जैसे मैं किचन में जाने लगी, लाइट ऑफ, और वहाँ पर मुझे अब बरामदे की ऑब्वियसली शहर में भी रोशनी थी, किचन की लाइट तो ऑफ थी, दरवाज़ा खुला हुआ था, खाने की खुशबू। मैंने पूछा कि वहाँ पर कौन है। ऐसे मैंने कहा, मुझे लगा खाला या अम्मी लोगों में से कोई होगा। अभी मैंने एक से दूसरी बार उसको जैसे दोबारा से बुलाया, मैंने कहा कौन है वहाँ पर, यहाँ तक कि मैं उसके करीब चली गई। अब उसकी भी स्टिल मेरी तरफ कमर थी, हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। तीसरी बार जब मैंने उसको बुलाया, इवन कि मैं उसको टच करने लगी, जब वो मेरी तरफ पलटी, वो कोई इंसान नहीं थी, वो बहुत भयानक थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। बस मेरी नज़र उसके चेहरे पर ही पड़ी। उसके बाद मैं चीखें मारने लग गई। मुझे नहीं पता मैं किस तरफ भागी। एक और कमरे में जाकर मैंने चीखें मारना शुरू कर दी, खाली कमरे में। मेरी चीखें सुनकर सब जाग गए कि पता नहीं इनको क्या हो गया क्या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा लिजर्ड से डरती थी। अम्मी को लगा शायद वॉशरूम में लिजर्ड देख ली है तो शोर मचा रही है। अम्मी भागी वॉशरूम की तरफ, मेरी कज़न वॉशरूम से बाहर निकली। अम्मी ने पूछा कि अनम कहाँ है, वो चीखें मार रही है। देखा तो मैं वॉशरूम के साथ वाला एक कमरा था, वहाँ पर चीख रही थी अकेले कमरे में। वो लोग मेरे पास आए, लाइट जलाई कि तुम अकेले कमरे में क्या कर रही हो, उधर क्यों चीख रही हो, क्या हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मैं उनके चेहरे भी ऐसे देख रही थी जैसे मैं डरी हुई हूँ।
मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैंने किचन में भी एक औरत को देखा है, वो खाना बना रही थी। वो लोग मुझे लेकर गए। 3:30 पौने 4 बजे का टाइम, मैं थर थर काँप रही थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे पानी पिलाया गया। अम्मी ने, आंटी ने आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया। मुझे इतना बुखार हो गया सुबह, इतना बुखार था कि मैं उठकर हिल भी नहीं सकती थी। ये बात सबको पता चल गई। आज मेहंदी थी। जैसे कैसे करके मैंने वो फंक्शन अटेंड किए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। उन फंक्शन के दौरान भी, जैसे कि उस घर में सारे फंक्शन थे, वो औरत मुझे 3 से 4 बार मुख्तलिफ़ कॉर्नर्स में भी नज़र आई। एक झलक आती थी जैसे बहुत सी औरतों में, और गायब हो जाती थी। फिर वहीं पर भेरा में ही एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास मुझे लेकर गए क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैं चीखें मारती थी, सोई हुई भी डर जाती थी। वहाँ पर लेकर के उन्होंने दम किया तो उनका ये कहना था कि इसने बहुत करीब से जिन्नात को देख लिया है। उस रात मैंने जिस औरत को देखा था वो कोई जिन्नी थी जो वहाँ पर उस घर में मुकीम थी। उनका ये कहना था कि जिनका ये घर है, जिन्होंने ये घर ख़रीदा है, इसीलिए वो इस घर में शिफ्ट नहीं हो पा रहे। उन्होंने 3 से 4 बार कोशिश भी की है, लेकिन उनके साथ भी ये सब होता है। उनको वहाँ पर ये जिन्नी चलती फिरती नज़र आती है, खाने बनाती नज़र आती है, यहाँ तक कि इसका पूरा ख़ानदान वहाँ पर रहता है। हम लोगों ने जब ये सुना, हम लोग तो बहुत डर गए। अब मेरी खाला जो थी, पहले खाला को हमने कहा कि आप उनसे बात करें, उनको बताएं। खाला कहती कि वो लोग ये ना समझे कि इन लोगों ने पहले घर लिया, अभी हमारे घर की बातें कर रहे हैं। शादी के 10-15 दिन गुजर गए। हम लोगों का स्टे कुछ ज़्यादा था वहाँ पर। वो आंटी हम लोगों के घर आई, यानी खाला के घर आई, तो बातों बातों में मेरी खाला ने उनसे बात की कि यहाँ पर कुछ मामला ठीक नहीं है। पहले तो आंटी चुप कर गई, फिर आंटी ने कहा ये बात ठीक है, हमने 2 से 3 बार उस घर में शिफ्ट होने की कोशिश की है, लेकिन ये बात सच है कि वहाँ पर हम लोगों ने भी एक औरत को देखा है, वो बहुत भयानक है। हम लोग वहाँ पर इसीलिए शिफ्ट नहीं हो सकते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमने ये घर सेल होने के लिए रख दिया है। उसके बाद हम लोग इतना डरे, हम लोग तो कभी उस घर की तरफ नहीं गए। काफ़ी बड़ा वो घर था और आज भी जब मुझे वो बात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अनम आपका। जैसे ये थी आज की कुछ हॉरर स्टोरीज़। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmi57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़रूर दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के पान।